रामपुर गांव में रघु नाम का नौकर रहता था। रघु के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, लेकिन तभी उस गांव के एक बड़े आदमी लालू सेठ ने उसे अपने घर पर रखा, उसे पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन रघु भी बहुत ही ईमानदार और लालू सेठ का वफादार नौकर था। लालू सेठ का एक बेटा भी था जिसका नाम मोहन था। मोहन अपने पिता की उतनी इज्जत नहीं करता था जितनी इज्जत रघु लालू सेठ की करता था, और लालू सेठ भी रघु को अपने बेटे जैसा मानते थे। अरे रघु, अब तो तुम बहुत बड़े हो गए हो और अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपनी शादी कर लो और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करो। अरे मालिक, इतनी भी जल्दी क्या है? शादी करने की अभी तो काफी समय पड़ा हुआ है, तब शादी कर लूंगा। अरे देखो रघु, काफी समय पड़ा है, उसे पड़ा रहने दो, क्योंकि मैं अपने जीते जी तुम्हारी शादी देखना चाहता हूं। और तुम तो जानते हो कि मोहन कितना बेहुदा इंसान है जो नाराज हो जाता है तो फिर न जाने वह क्या क्या कर देता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी मेरी आंखों के सामने हो जाए। अच्छा मालिक, ठीक है, आप जैसा कहीं। अरे आप तो मेरे पिता समान हैं, क्योंकि बचपन से अपने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। और जो लोग कहते हैं कि तू लालू सेठ का नौकर है, तो मालिक मुझे बहुत गुस्सा लगता है, क्योंकि आप मेरे पिता समान हैं। तो मैं अपने पिता की मदद कर रहा हूं, अपने पिता की सेवा कर रहा हूं बस। और मुझे नौकर होने का कोई दुख नहीं है, बस मुझे आप मिल गए। शायद ऐसे किसी को कोई नहीं मिलता। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन पहले तो मुझे ये बता कि मैं तेरे लिए कोई लड़की देखूं। क्या ऐसा तो नहीं है कि तूने कोई लड़की देख रखी है? अगर तूने कोई लड़की देख रखी हो तो तू बता दे, मैं तेरी शादी उसी से करवा दूंगा। नहीं मालिक, मैं कोई लड़की नहीं देख रखी है। आप ही कोई लड़की देखकर मेरी शादी कर देना, और आप जिस लड़की को पसंद करोगे वह मेरी भी पसंद होगी। आप चाहे जो लड़की ले आना, मैं उससे शादी कर लूंगा, क्योंकि आप मेरे पिता समान हैं। आप मेरे साथ कोई धोखा नहीं करेंगे, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। अच्छा ठीक है, रखो बेटा, फिर मैं तुम्हारी शादी जल्द ही कर दूंगा, क्योंकि ये मेरा बहुत बड़ा सपना है और मैं अपने इस सपने को जल्दी पूरा करूंगा। लालू सेठ और रघु की यह सभी बातें लालू सेठ का बेटा मोहन एक कमरे में खड़े होकर सुन रहा था। उन दोनों की बातें सुनकर उसे अपने पिताजी पर बहुत गुस्सा आता है। ये बुढ़ा, मुझे तो लग रहा है कि अपने बुढ़ापे में सठिया गया है। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और जब देखो तब जो देखा सो उल्टा सीधा बोलते ही रहता है। अब हमारे घर के इस नौकर की शादी करने की बात कर रहा है और उसका सारा खर्चा भी खुद ही उठाएगा। अब मुझे जैसे तैसे करके इसको मनाना होगा और इसकी सारी जमीन अपने नाम करनी होगी। फिर ये बुढ़ा चाहे मरे या जिए, मुझे इससे कुछ मतलब नहीं रहेगा। कुछ देर बाद रघु वहाँ से चला जाता है तो मोहन तुरंत लालू सेठ के पास जाता है और उससे कहता है, अरे पिताजी, आप ये क्या कह रहे थे कि आप उसे नौकर रघु की शादी कराएंगे? अरे पिताजी, आपको पता भी है ना कि भू रघु हमारा नौकर है, और आप अगर उसकी शादी करोगे तो उसमें बहुत खर्चा आएगा। मुझे लगता है कि यह आप सही नहीं कर रहे हो बे, फालतू में पैसा खराब करोगे। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगे कि सही क्या है और गलत क्या है? अरे मोहन, मुझे सब मालूम है कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं रघु को अपने बेटे के समान यानी तुम्हारे सामान मानता हूं, और मानूंगा भी, क्यों नहीं, क्योंकि मैंने उसे बचपन से पाला है और अब वह मेरी सेवा करता है। बस इसी खुशी में मैं उसकी शादी करना चाहता हूं। अरे पिताजी, आपका दिमाग तो ठीक है ना? आप उसकी तुलना मेरे से कर रहे हो। अरे मैं आपका सगा बेटा हूं और वह कहां नौकर। अरे वह अपना थोड़ी ना है, मैं तो बस आपका अपना हूं और आपका ही बेटा रहूंगा। तो आप मेरी तुलना उससे कैसे कर सकते हो? अरे अच्छे और बुरे समय में मैं आपका साथ दूंगा, वह थोड़ी ना देगा। अरे मेरे सामने तुम अपने और पराये का ज्ञान मत दो। अरे तुम मेरे बेटे जरूर हो, लेकिन मैं बहुत दुखी हूं कि तुम मेरे बेटे हो, क्योंकि बुरे समय में तुमने मेरा साथ नहीं दिया है। जब मैं बीमार था तो तुम बाहर टहलने के लिए चले गए थे, लेकिन रघु ने एक अच्छे और सच्चे बेटे की तरह मेरी सेवा की और समय पर मुझे दवाई खिलाई, समय पर मुझे खाना भी बनाकर दिया। तो इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि मैं क्या कर रहा हूं और सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। पिताजी,
आप यह सही नहीं कर रहे हो, और आप अगर उसकी शादी अपने पैसों से कराओगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर तुमने उसकी शादी कराई तो फिर तुम्हें बाद में पता लगेगा कि अपना कौन है और पराया कौन है, क्योंकि शादी होते ही वह यहां से निकल लेगा और तुमसे हाथ पैर जोड़कर कुछ जमीन भी अपने नाम कर लेगा। हाँ, तो मैं उसके नाम अपनी कुछ जमीन कर दूंगा। आखिर में उसे अपना बेटा मानता हूं, और जैसा तुम कह रहे हो वैसा मेरा रघु नहीं हो सकता, क्योंकि वह मेरा नौकर जरूर है, लेकिन वफादार नौकर है। मैं उसकी शादी जरूर करूंगा, और अब तू यहां से निकाल ले, मेरा दिमाग खराब हो गया है। अपने पिता की ऐसी बात सुनकर मोहन बौखला जाता है और गुस्से में पैर पटकता हुआ चला जाता है। कुछ ही दिनों में लालू ने रघु की शादी गौरी नाम की लड़की से करवा देता है। गौरी बेहद खूबसूरत और समझदार थी। रघु का घेर ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन गौरी फिर भी बहुत खुश थी। रघु की शादी हो जाने से मोहन को बहुत जलन होती है और अब उस पर भूत सवार हो गया था। वह रघु को अपने घर से बाहर निकालना चाहता था। गौरी, सच में तुम बहुत नेक और अच्छी दिल की औरत हो। मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूं, और यह सब मालिक की बदौलत ही हो पाया है। मालिक मेरे लिए मेरे भगवान से काम नहीं है। उन्होंने बचपन से आज तक न जाने मेरे साथ कितने अच्छे काम किए हैं। और गौरी, तुम भी याद रखना, अगर मालिक कभी भी हमारे घर पर आए तो तुम उनके अच्छे से सम्मान करना। बस उन्हें हम लोग अपने भगवान की तरह मानेंगे। अरे, आप उस बात की चिंता क्यों कर रहे हो? अरे, उनकी अच्छाइयों को देखकर मैं बहुत खुश। अरे, सच में लालू काका बहुत अच्छे इंसान है, तो मैं उनका अच्छे से सम्मान करूंगी और उन्हें चाय नाश्ता खाना खिलाऊंगी। इधर लालू सेठ का बेटा बहुत गुस्से में होता है और उसे कोई पैसों की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी वह पिताजी से पैसों की मांग करता है। पिताजी, मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है, और आप मुझे वह 20,000 रुपए तुरंत दे दो। मैं अभी जा रहा हूं। देखो मोहन, अभी मेरे पास रुपए नहीं है, और जब मेरे पास 20,000 रुपए हो जाएंगे तो मैं तुम्हें अपने आप दे दूंगा। ठीक है, अब तुम जो जहां जाना चाहते थे। अच्छा, तो मुझे देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, और उस नौकर की शादी कर दी। वह क्या बिन पैसे से हो गई है? तुमने उसकी शादी में न जाने कितने पैसे बर्बाद किए होंगे, और अगर आज तुम वही पैसे मुझे दे देते तो मैं तुमसे खुश हो जाता। लेकिन तुम तो मुझे नहीं, उसे अपना बेटा मानते हो और मुझे नौकर समझते हो। ऐसी बात है ना? अरे, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। तुम मुझे पैसे नहीं देना चाहते हो और मुझे बहाना कर देते हो। हाँ, ये बात सच है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं देना चाहता। और रही बात रघु की शादी करने की, तो सुन, मैं कहीं पैसे बर्बाद नहीं किए हैं। मैंने उस बेचारे की शादी कर दी है ताकि उसकी जिंदगी संभल जाए। और देख, अब उसकी जिंदगी संभल रही है। दोनों पति पत्नी मिलजुल कर रहे हैं। लेकिन अगर वही पैसे मैं तुझे दे देता तो तू अपने यार दोस्तों के साथ जाकर या तो दारू पी लेता या फिर कहीं नाचने वाली औरतों पर उड़ा देता। और मेरे पास पैसे बर्बाद करने के लिए नहीं है। अरे, मैंने अपनी मेहनत से पैसे कमाए हैं, तो मुझे पता चलता है कि मेहनत करना क्या चीज होता है। अरे, तू तो पड़े पड़े घर में खाता रहता है, तो तू क्या जाने पैसों की कीमत। देखो पिताजी, मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ पैसे मांगे हैं। मुझे ज्ञान देने की कोशिश मत करो। और क्या कह रहे हो कि मुझे पैसों की कीमत नहीं मालूम? अरे, मुझे सब पैसों की कीमत मालूम है। हाँ, मैं सच कह रहा हूं, तुझे पैसों की कीमत नहीं मालूम। अरे, पैसों की कीमत उस मजदूर से पूछ जो पूरे दिन मेहनत करता है, लेकिन उसे पैसे कितने मिलते हैं? 250 या 300, बता। इन पैसों से वह क्या क्या खरीदेगा और कैसे अपना घर चलाएगा? अरे, मुझे तो लगता है तुझे समझाने से तुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तुझे समझाना ऐसा है कि बैंगन के ऊपर पानी डालो तो पानी रुकेगा ही नहीं। और तुझे मैं जो भी समझाऊंगा तुझे तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि तू तो है बैंगन। अच्छा देख, तू हर समय मेरा दिमाग मत खाया कर। अब तो यहां से जा, मुझे तेरे से बात ही नहीं करनी है। तू जा रे बाबा। अब मुझे इस रघु का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर यह मेरे घर में रहेगा
तो मेरा बाप मनहूस घर का सारा पैसा इसी पर लुटा देगा और मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे कैसे भी करके एक बार मेरे नाम ये धन संपत्ति हो जाए तो मैं इस बुढ़े को भी घर से निकाल दूंगा और फिर अकेले रहूंगा। इसने बहुत तंग किया है मुझे। अगले दिन सुबह होते ही लालू की अलमारी से 20,000 रुपए गायब हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे 20,000 रुपए कहाँ गए? कौन उन्हें चुरा ले गया? अरे मेरे बहुत मेहनत के पैसे रखे हुए थे, अब क्या होगा? लालू के चिल्लाने की आवाज सुनकर मोहन तुरंत उनके पास जाता है और उनसे कहता है, क्या हुआ पिताजी? आप इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मोहन बेटा, मेरे 20,000 रुपए अलमारी में रखे हुए थे और वह मेरे 20,000 रुपए किसी ने चुरा लिए। वह मैंने किसी काम के लिए रखे थे। मैंने क्या कहा था कि रघु की शादी मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और उस रघु की शादी कर दी। और अब खुद ही देख लो कि घर में चोरी होने लगी और मुझे पूरा विश्वास है कि यह चोरी रघु ने ही की होगी, क्योंकि वह तो इस जमीन ज्यादा को हड़पने ही चाहता था। मोहन जवान, संभाल कर बात करो। अरे मेरा रघु ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसे बचपन से पाला है तो वह मेरे साथ धोखा नहीं कर सकता और मुझे उस पर पूरा विश्वास है, क्योंकि वह मेरा वफादार है। वह ऐसी गंदी हरकत नहीं कर सकता। ओह, तो तुम्हें उस पर इतना ही विश्वास है ना? तो ऐसा करो कि तुम उसके घर की तलाशी ले लो। देखो कि तुम्हारे रुपए उसके घर में निकलते हैं या नहीं, कि सिर्फ अपनी ही बात करते रहते हो कि वह तुम्हारा वफादार है। हाँ रघु, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उस पर पूरा विश्वास है। और रही बात घर की तलाशी की, तो मेरी एक शर्त है कि पहले मैं तुम्हारे कमरे की तलाशी लूंगा, और अगर तुम्हारे कमरे में पैसे निकल आए तो तुम्हारी खैर नहीं, और फिर तुम मेरे रघु के घर की तलाशी लेना। ठीक है? क्या तुम्हें यह बात मंजूर है? हाँ पिताजी, क्यों नहीं। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, क्योंकि मैं आपके पैसे देखे तक नहीं, और मुझे यह विश्वास है कि वह पैसे रघु के घर में ही निकलेंगे। अच्छा तो चलो, आप मेरे कमरे की तलाशी ले लो चलकर। फिर लालू अपने बेटे के कमरे की तलाशी लेता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं निकलता। अपने तलाशी ले ली ना पिताजी? अब देखो मेरे कमरे में तो कोई पैसे नहीं निकले। आप चलो, तुम्हारे लाडले रघु के घर में भी तलाशी लेकर देखता हूं, शायद वहां पैसे मिल जाए। हाँ चलो, अब रघु के घर की तलाशी लेते हैं, फिर पता चल जाएगा कि पैसे किसने चुराए हैं। फिर दोनों बाप बेटे रघु के घर के लिए जाने लगते हैं। लालू को पूरा विश्वास था कि रघु ने पैसे नहीं चुराए होंगे। रघु, अरे ओ रघु बेटा, घर में हो क्या? अगर घर में हो तो जल्दी बाहर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। जी मालिक, मैं आ गया। और आप बाहर क्यों खड़े हो? चलो घर के अंदर चलो, वहां कुछ चाय नाश्ता कर लो चलकर। और अगर कुछ और बात है तो आप इतनी सुबह सुबह यहां कैसे? और मालिक, आप बाहर खड़े हो, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप मेरी मानो तो पहले घर के अंदर चलो। अरे रघु, चाय नाश्ता तो बाद में भी करते रहेंगे, लेकिन मैं इतनी सुबह सुबह किसी काम के लिए आया हूं। रघु, मेरे 20,000 रुपए गायब हो गए हैं। तुमने वह 20,000 रुपए देखे तो नहीं है? अगर देखे हो तो बता दो। नहीं मालिक, मैं आपके कोई रुपए नहीं देखे हैं। मैं तो कल आपके घर गया था और वहां थोड़ा काम करके तुरंत चलाया था। आपने अपनी रखी हुई जगह पर सही से तलाश कर लिया होता, शायद आपने सही से देखा ना हो। दोबारा लालू सेठ कुछ बोल पाता, उससे पहले उसका बेटा मोहन रघु से कहता है, अरे रघु, ज्यादा होशियारी मत दिखा और साफ साफ बताना कि तूने ही पैसे चुराए हैं। क्यों पिताजी से झूठ बोल रहा है? अरे मुझे पहले ही तुझ पर शक था कि तेरी शादी हो जाने के बाद मेरे घर में कुछ न कुछ अनहोनी तो होनी ही है, और जिसका डर था वही हुआ। अपने ऊपर झूठा इल्जाम लगाता देख रघु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि वह सब नौकरों की तरह नहीं था। वह बहुत ही ईमानदार और वफादार था। मोहन के मुंह से ऐसी बात सुनकर उसके दिल को बहुत ज्यादा ठेस लगती है और वह हाथ जोड़कर लालू सेठ से कहता है, मालिक, यह मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं?
मालिक, आप मेरी बात को समझिए। मैं आपके घर में कोई चोरी नहीं की है। मालिक, मैं आपको अपने पिता समान मानता हूं, फिर मैं अपने पिता के साथ धोखा कैसे कर सकता हूं? बेटा रघु, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने मेरे पैसे चुराए होंगे। रघु, मेरे बेटे को तुम पर शक है, लेकिन मुझे तुम पर जरा भी शक नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें बचपन से पाला हूं और मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम ऐसी गंदी हरकत नहीं कर सकते। अरे, चाहे बचपन से पाला हो, ये गोद लेकर पाला हो, लेकिन पैसों के लिए आदमी इस हद तक भी गिर जाता है। और अगर तुमने मेरे पिताजी के पैसे नहीं चुराए हैं, तो तुम अपने घर की तलाशी मुझे लेने दो। अगर तुम्हारे घर में पैसे नहीं निकले तो कोई बात नहीं। रघु ने लालू सेठ के पैसे नहीं चुराए थे, इसलिए उसे पूरा विश्वास था कि उसके घर में कोई पैसे नहीं निकलेंगे। बस इसीलिए वह मोहन को अपने घर में जाने की अनुमति दे देता है। हाँ मोहन जी, मुझे कोई चिंता नहीं है। आप मेरे घर में जाकर जहां चाहे वहां तलाशी ले लो। जाकर जब मैं सेठ जी के पैसे नहीं चुराए हैं तो वह मेरे घर में कैसे निकलेंगे? फिर मोहन 20,000 रुपए की पोटली लेकर उनके सामने खड़ा होता है और रघु से कहता है, क्यों रघु, अब यह पैसे कहां से आए? तुमने तो कहा था तुमने पैसे चोरी ही नहीं किया, फिर यह पोटली क्या अपने आप तुम्हारे घर में आ गई? नहीं मोहन जी, मैंने पैसे चोरी नहीं किए हैं और मुझे यह भी नहीं मालूम कि यह पैसों की पोटली मेरे घर में कहां से। ए मालिक, आप ही इन्हें समझाओ ना। मैं आज तक ऐसा कोई गंदा काम नहीं किया है। मालिक, आप चुप क्यों खड़े हो? कुछ बोलो ना। लालू सेठ को बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि रघु ने पैसे चोरी किए हैं। लेकिन मजबूरन वह चुपचाप खड़ा रहता है, क्योंकि मोहन ने साबित कर दिया है कि रघु ने पैसों की चोरी की है। अगले दिन सुबह होते ही रघु मालिक से मिलने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ मोहन मिल जाता है। क्या काम है तुम्हारा, और अब तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो? अरे, पिताजी के 20,000 रुपए चोरी करके तुम्हारा पेट नहीं भरा क्या, जो फिर से इस घर में आने की कोशिश कर रहे हो? नहीं मोहन जी, मैंने वह 20,000 रुपए चोरी नहीं किए थे। वह मुझे नहीं मालूम कि मेरे घर में कैसे आए थे। लेकिन अब मैं सिर्फ मालिक से मिलना चाहता हूं, तो आप उन्हें यहां बुला दीजिए। अरे, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तू एक का क्या रहा है, तो पिताजी से मिलना चाहता है। अरे, तो यहां से चला जा। खामखा मेरा दिमाग खराब मत कर, और अब दोबारा यहां आने की भी कोशिश मत करना। चल, अब यहां से निकल। लालू सेठ बालकनी में खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। फिर उसे रघु को ऐसे जाता देख बहुत लाचारी महसूस होती है। रघु बेटा, मैं जानता हूं कि तुमने मेरे घर में कोई चोरी नहीं की है। बस तुम्हें फंसाने की साजिश की गई थी और तुम इतने भोले थे कि वह साजिश में फंस गए। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्द ही अपने घर फिर से ले आऊंगा और ये गलत करने वालों को सजा दूंगा। शाम को मोहन अपने एक नौकर से बातें कर रहा था। तभी उसकी सारी बातें लालू सेठ सुन रहा होता है। अरे देखो, हम दोनों ने ऐसी साजिश रची थी जिसमें रघु आसानी से फंस गया और किसी को पता भी नहीं चला कि वह कर नहीं है, क्योंकि उसे फंसाया गया है। हाँ मोहन, अब मुझे ऐसा लगता है कि रघु तुम्हारे घर में कभी भी कदम तक नहीं रख पाएगा। इन दोनों की बात सुनकर लालू को बहुत गुस्सा आता है और वह उनके सामने जाता है और अपने बेटे को डांटता हुआ कहता है, अरे तुम दोनों को शर्म नहीं आई? एक बेचारे वफादार नौकर पर इस तरह इल्जाम लगाते हुए। अब तुम्हारी ये साजिश काम करने वाली नहीं है। मैं कल ही रघु को अपने घर ले आऊंगा और तुम दोनों को अपने घर से निकाल दूंगा। अरे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या जरूरत थी रघु को घर से निकालने की? बोलो, अब चुप क्यों खड़े हो? दोनों के मुंह से बोल तक नहीं निकलता और वह दोनों चुपचाप खड़े रहते हैं। अगले दिन सुबह होते ही लालू सेठ दोनों को धक्के मारकर घर से निकाल देता है। रघु बेटा,
अब चलो तुम दोनों मेरे ही घर में रहो चलकर। और वो चोरी वाली बात थी। मैं जानता था बेटा कि तुम कर नहीं हो सकते, और मैं विश्वास नहीं किया था, लेकिन उस समय मैं भी मजबूर था, क्योंकि मोहन ने मेरे सामने तुम्हें चोर साबित कर दिया था। और बेटा, आप सब ठीक है, बस तुम दोनों मेरे घर में रहो। चलकर मैं उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया है। लेकिन मालिक, आपने उन्हें घर से क्यों निकाल दिया? बेटा, वह खाने के लिए मेरा बेटा था, लेकिन सच में मुझे तो तुम मेरे बेटे लग रहे हो, और उन दोनों ने तुम्हारे साथ धोखा किया था, इसलिए मैंने उन्हें निकाल दिया। अब चलो। फिर तीनों लोग लालू सेठ के घर में रहने लगते हैं और इस तरह रघु वफादार नौकर था। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी, कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।